दोस्तों, आज फिर अष्टावक्र गीता के कुछ प्रसंग में लेके आई हूँ आपके लिए। साक्षी क्या होता है, या फिर शुभ अशुभ क्या होता है, या पाप पुण्य का हिसाब रखना क्या होता है, या फिर सब दुख पीड़ा कहाँ से आते हैं, शून्य क्या होता है, इसके बारे में मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ। वर्तमान के क्षण में जो जाग के सब देखता रहता है कि ये हो रहा है, उसको साक्षी कहते हैं। साक्षी होकर तुम देखते हो, जब ये चीज़ें तो जग में चलती रहेंगी। शरीर है तो भूख भी लगेगी, धूप पड़ेगी तो गर्मी भी लगेगी, कर्म जारी रहेगा, सिर्फ करता नहीं रह जाता। आप ये नहीं सोचते कि मैं कर रहा हूँ। तुम शरीर को कहोगे भूख लगी है तो इसे कुछ दे दें। तुम शरीर को ना रोकना न चलाना, यह परम सूत्र है। न शुभ अशुभ का निर्णय करना, तुम हो कौन। ना पाप पुण्य का हिसाब रखना, जो होता है होता जाए, उसके साथ बहते जाना। तो अनिच्छा और इच्छा दोनों रुक जाती हैं, भोग और त्याग दोनों, ना इस तरफ ना उस तरफ। व्यक्ति की मर्जी नहीं, सर्व की इच्छा व्यक्ति की मर्जी होनी चाहिए। सब दुख और पीड़ा अहंकार से होते हैं। आदमी को हमेशा कुछ उलझन चाहिए कि उलझा रहे, खाली छूट जाए। अगर खाली बैठो थोड़े टाइम, अपने आप को देखो, अपने विचारों को देखो, अपने शरीर को देखो काम करते हुए, तो शून्य पकड़ने लगता है वो, और वही शून्य ध्यान है। तभी मोक्ष तभी आएगा जब तुम ऐसी घड़ी में आओगे जब तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। सुख दुख जिसे समान दिखाई पड़े, आशा निराशा जिसे समान दिखाई पड़े, वही वैराग्य है। जब तक हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं ऐसा, तब तक हम बेचैन रहते हैं। जिस दिन तुमने कहा जैसा है वैसा ही रहेगा और मैं उससे राजी, तुम मुक्त हो गए। नाचो कूदो, ध्यान करो, पूजा अर्चना करो, इसमें उलझे मत रह जाना, क्योंकि ये रास्ते हैं, पथ है, मंजिल नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी कार जब उतार पर होती है तभी हमारा नियंत्रण नहीं रह जाता। उतार से हम हमेशा डरते हैं। अगर तुमने कभी विचार किया तुमने चोरी का, तो परमात्मा के समक्ष तो तुम पापी हो ही गए, तुम्हारे भीतर तो मलिनता आ ही गई। तो हम सोचते हैं कि नहीं, हमने किसी और ने देखा नहीं, पता नहीं चला, नहीं, बट भगवान सब कुछ देख रहा है। जीवन द्वंद्व से चलता है। भूख लगे तो समझो शरीर को भूख लगी है, तो आपको शांत और अशांत नहीं होना चाहिए। परमात्मा हमें चारों ओर से घेरे हुए है, उसी में जन्म है, उसी में विसर्जन है। मोक्ष क्या होता है? तुम्हारी चाह से शून्य अवस्था का नाम, मतलब कि सारी चाह आपकी छूट जाए कि अब तो विश्राम करो, अब तो साक्षी बनो, ना करता ना भोगता। चिंता जब हमें होती है ना, कर्ता के भाव से होती है। जैसे ही तुम स्वीकार कर लेते हो कि मैं करता नहीं हूँ, तुम मुक्त हो जाते हो। जिसने जाना कि मैं देह नहीं हूँ, ज़्यादा दूर नहीं उसका जानना कि मैं ब्रह्म हूँ। चिंता पैदा होती है कर्ता के भाव से, चिंता से दुख उत्पन्न होता है। हम एक छोटा सा सीड होता है, उसमें से इतना बड़ा पेड़ बन जाता है, बट हम कभी सोच भी नहीं सकते कि इतना बड़ा पेड़ उस बीज में है। इसी तरह से जो हमारी ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय, उसके थ्रू हम भगवान को नहीं जान सकते, खुद को भी नहीं जान सकते। हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है कॉन्शियसनेस के बिना। कॉन्शियसनेस हमारी पर्सनैलिटी के थ्रू अपीयर होती है। You are consciousness appearing as body, what is in particular form और name, जो आपका नाम होता है, फॉर्म होता है। जैसे हम कॉन्शियसनेस से मैनिफेस्ट होते हैं, ऐसे सीड से ट्री मैनिफेस्ट होता है। तो ये सब थोड़ी सी बातें हैं जो मैंने अष्टावक्र गीता से पढ़ी थी और आपको बताने की कोशिश की है। कई लोग पूछते हैं कि ये क्यों ही क्रिएशन क्यों है, इसका रीज़न क्या है। अब आप देखो कि अपने आप को आप देख सकते हो, अपनी आँखों को देख सकते हो, आप नहीं देख सकते। तो इसी तरह से देखने के लिए हमें मिरर चाहिए,
तो क्रिएशन जो है ना, प्रकृति जो है वो मिरर है, इनमें से रिफ्लेक्ट होके जो हमें सारा कुछ दुनिया जगत नज़र आ रहा है। हम सिर्फ कहाँ तक रह जाते हैं, बॉडी और माइंड तक। तो कॉन्शियसनेस जो है ना वही भगवान है। एनिमल्स में सर्वाइवल एक्सटिंक्ट होता है और ह्यूमन बीइंग जो है वो हायर लेवल पे। ये डिफरेंस है ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स में। एनिमल्स में बस उनको खाना मिल गया तो ठीक है, सर्वाइवल के लिए वो अपनी रक्षा भी करते हैं और सर्वाइवल के लिए जीते हैं। बट ह्यूमन जो है, हमें बॉडी मिली है, माइंड मिला है, इंटेलेक्ट मिली है, 5 चीज़ हैं हमारी बॉडी में, तो हम हायर लेवल तक जा सकते हैं। हम अपने आप को प्योर कर सकते हैं, हम अपने आप को मोक्ष तक ले जा सकते हैं। 2 तरह की शक्ति है हमारी बॉडी में, शिव और शक्ति। शिवा जो सहस्त्रार पे रहते हैं और शक्ति जो कुंडलिनी की फॉर्म में नीचे हमारी बॉडी में मूलाधार के पास होती है। तो दोनों को अगर हम साथ लेते हैं तो हम मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। दैट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। जब हम ये सोच लेते हैं कि मेरी किसी से मित्रता भी नहीं है और ना ही कोई मेरा शत्रु है, जो हमारी आत्मा है वो अदृश्य है, दृष्टा है आत्मा। हम सब कुछ देखते रहते हैं आत्मा से, पर हम आत्मा को नहीं देखते। तो ऐसा पुरुष जिसने जाना कि मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, अन्न किए की तो बात ही छोड़ो, किए का भी कोई विचार नहीं है, क्योंकि वो करता है ही नहीं, वह बोझ नहीं ढोता। जिसने अतीत को उतार दिया उसका भविष्य भी चला जाता है। वह जीता है शुद्ध वर्तमान में, और वर्तमान में जीना परमात्मा होता है।